जोहार साथियों, मैं मुकेश विरुआ। आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम एक और महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार और उसे लागू करने की प्रक्रिया पर बात करने जा रहे हैं। सवाल यह है कि झारखंड में 5वें अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निकाय चुनाव कैसे हो रहे हैं? क्या नगर पालिका कानून अवैध है? इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची, नगर पालिका कानून के विस्तार और झारखंड में नगर निकाय चुनावों के कानूनी आधार पर चर्चा करेंगे। जानिए क्या विवाद है और किस प्रावधान के तहत चुनाव हो रहे हैं। यदि आपको आदिवासी क्षेत्रों की शासन व्यवस्था के बारे में रुचि है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो आदिवासी क्षेत्रों की शासन व्यवस्था से जुड़ा है। विषय है कि 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में नगर पालिका कानून का विस्तार क्यों नहीं हुआ। जब नगर पालिका कानून का विस्तार ही नहीं हुआ तो फिर झारखंड में नगर निकायों के चुनाव किस प्रावधान के तहत हो रहे हैं? क्या इन क्षेत्रों में नगर पालिका कानून अवैध है? अगर नहीं तो किस प्रावधान के आधार पर वैध है? यह विषय इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि झारखंड जैसे राज्य में बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी है और इन क्षेत्रों में शासन के विशेष प्रावधान है जो उनकी संस्कृति और परंपरा की रक्षा करते हैं, भूमि की रक्षा करते हैं। हम इसकी गहराई में जाएंगे, संविधान के प्रावधानों को समझेंगे और झारखंड की वर्तमान स्थिति पर भी नज़र डालेंगे। अगर आप छात्र हैं, आदिवासी हैं, एक्टिविस्ट हैं या सिर्फ भारतीय कानून में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि 5वीं अनुसूची क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत 5वीं अनुसूची मूलतः अनुसूचित क्षेत्रों की प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से आदिवासी बहुल है और उनकी शासन पद्धति देश के सामान्य क्षेत्रों से अलग है। वह प्रकृति पर आधारित है और आदिम विशेषताओं से युक्त है। वर्तमान में 10 राज्य इसमें शामिल हैं: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। झारखंड में लगभग पूरा राज्य ही 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। कुछ ही क्षेत्र हैं जो 5वीं अनुसूची से बाहर है। इस अनुसूची का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के प्रशासन और नियंत्रण को सामान्य क्षेत्रों से अलग रखना, जिसमें पैराग्राफ 5 सबसे महत्वपूर्ण है जो गवर्नर को विशेष शक्तियां देता है। पैराग्राफ 5(1) के अनुसार गवर्नर लोक अधिसूचना से किसी भी संसदीय या राज्य विधानसभा के कानून को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू न करने या संशोधनों के साथ लागू करने का निर्देश दे सकते हैं और यह निर्देश भूतलक्षी प्रभाव से लागू हो सकता है, यानी निर्देश जारी होने पर पिछले तारीखों से इसे लागू माना जा सकेगा। पैराग्राफ 5(2) में राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है, जैसे भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध, आदिवासियों को भूमि आवंटन, सूदखोरी पर नियंत्रण आदि। नियम राष्ट्रपति की मंजूरी से प्रभावी होते हैं और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से परामर्श के बाद बनाए जाते हैं। संक्षेप में कहें तो 5वीं अनुसूची राज्यपाल को आदिवासी क्षेत्रों में विशेष हस्तक्षेप की अनुमति देते हैं ताकि उनकी परंपरागत व्यवस्था बनी रहे, उनकी परंपरागत व्यवस्था संरक्षित रहे। लेकिन समस्या तब आती है जब आधुनिक शासन प्रणालियां जैसे पंचायत या नगरपालिका इन क्षेत्रों में लागू की जाती है। आइए पहले हम पंचायतों पर पहले बात कर लेते हैं। भारत के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था के भाग 9 को 73वें संविधानिक संशोधन के मार्फत 1992 में लाया गया, लेकिन अनुच्छेद 243(m) के तहत 5वीं अनुसूची क्षेत्रों को इससे छूट दी गई। फिर 1996 में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 यानी पेसा एक्ट 1996 आया, जो इन क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार करता है, लेकिन विशेष संशोधनों के साथ। पेसा का मुख्य फोकस ग्राम सभा पर है। पेसा कानून ग्राम सभा को रूढ़िजन्य विधि और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के संचालन तथा आदिवासियों की परंपराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों और विवाद निपटाने के रूढ़िजन्य ढंग का
संरक्षण और परिरक्षण करने में सक्षम करती है, सक्षम बनाती है। ग्राम सभा को भूमि अधिग्रहण में परामर्श की बाध्यता देती है। लघु खनिज, लघु वनोपज और योजनाओं के चयन आदि में फैसले का अधिकार भी देती है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राकेश कुमार जो 2010 में फैसला आया, इसकी वैधता को बरकरार रखते हैं, कहते हुए कि यह आदिवासियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। झारखंड में पेशा रूल 2025 में जाकर लागू हुआ, जबकि 2010 में झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत चुनाव हुए थे। अब देखना है कि झारखंड पेशा नियमावली 2025 के आलोक में आदिवासी इलाकों में झारखंड सरकार कितना जल्दी अधिकार देती है। लेकिन ध्यान दें, पेशा केवल पंचायत वाले क्षेत्रों के लिए है, नगर पालिका के लिए नहीं। नगर पालिका के लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही संविधान के भाग 9A के रूप में जोड़ा गया। मतलब पंचायत व्यवस्था भाग 9 में लाया गया तो नगर पालिका व्यवस्था भाग 9A में। अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG तक नगर पालिका के लिए प्रावधान दिए गए हैं, जैसे नगर निकायों का गठन, चुनाव और शक्तियाँ। लेकिन अनुच्छेद 243ZC3 के अनुसार संसद विशेष कानून बनाकर इसे विस्तारित कर सकती है संशोधनों के साथ, लेकिन संसद ने ऐसा कानून नहीं बनाया। 2001 में म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज बिल पेश हुआ, जो मेसा के नाम से जाना जाता है। इसमें आदिवासी क्षेत्रों में शहरीकरण के दौरान परंपरागत व्यवस्था की रक्षा के प्रावधान थे, जैसे ट्राइब्स एडवाइजरी कमेटी और भूमि अधिकार, ग्राम सभा के अधिकार, ये सब आदि। लेकिन ये बिल पास नहीं हुआ और आज तक कोई कानून नहीं है। तो सवाल है, अगर विस्तार नहीं हुआ तो इन क्षेत्रों में नगर निकाय कैसे काम कर रहे हैं? क्या कानून अवैध है? चलिए झारखंड की स्थिति देखते हैं कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव किस आधार पर हो रहे हैं। झारखंड में नगर निकायों के लिए झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 है, जो राज्य विधानसभा द्वारा पारित हुआ है। यह एक्ट पूरे राज्य में लागू है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र भी शामिल है। इस एक्ट के धारा 2 में म्यूनिसिपल एरिया का डिफिनीशन है और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको गुमराह करने के लिए लिखी जाती है, वह धारा 12 में लिखी गई है। धारा 12 में उल्लेख है कि राज्य सरकार किसी क्षेत्र को इस एक्ट से छूट देने का अधिकार रखती है, लेकिन उस अधिकार का इस्तेमाल आपकी सरकार नहीं कर रही है। 2011 में तो भाजपा की सरकार थी, लेकिन इस समय तो जेएमएम की सरकार। दोनों की व्याख्या सेम ही है, मतलब सिस्टम उन्हीं का काम कर रहा है। इसी जगह पर यदि हिंदुओं के लिए अपवादों की जगह बनती तो झारखंड में भी ये लोग मंदिर बना डालते। मतलब 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों का उल्लेख इस एक्ट से छूट वाले क्षेत्र के रूप में भाजपा सरकार ने 2011 में अंकित नहीं किया, जिसे इस समय जेएमएम और कांग्रेस सरकार ने भी मान लिया। अब किस तरह सरकारें चालाकी से दूसरे क्षेत्र के कानून को किसी दूसरे क्षेत्र में लागू करती है, उसे भी समझिए। 5वीं अनुसूची का पैरा 5(1) राज्यपाल को यह छूट या संशोधन की शक्ति देता है कि वे किसी भी संसदीय या राज्य कानून को पूर्णतः या अंशतः उपयुक्त संशोधन या छूट के साथ लागू कर सकते हैं या लागू नहीं भी कर सकते हैं। चूँकि तंत्र के लोग पक्ष और विपक्ष इसमें मिले हुए होते हैं, इसीलिए किसी संशोधन या छूट को लागू नहीं किया जाता है, बल्कि एक्ट को अपवाद और उपांतरणों से बचाते हुए लागू किया जाता है। झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 भाजपा के अर्जुन मुंडा के समय लागू हुआ। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी, यानी राज्यपाल यूपीए का था। आज की स्थिति उसके उल्टी है, केंद्र में एनडीए तो राज्यपाल भी एनडीए का और राज्य सरकार यूपीए की। तो इस तंत्र की चालाकी को मैं बता रहा हूँ कि ये लोग किन बातों से बचते हुए अपना तंत्र को लागू करते हैं। आप इस खबर को देखें। राजस्थान हाईकोर्ट के 2006 के ऐतिहासिक फैसले ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित क्षेत्र कोई कानूनी द्वीप नहीं है। सामान्य कानून तब तक लागू रहता है जब तक राज्यपाल विशेष रूप से उसे निषिद्ध ना करें। जी हाँ, राज्यपाल चूँकि यह नहीं कह रहे हैं कि झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, इसीलिए इसे उन क्षेत्रों में भी लागू माना जाएगा। समझ में आई बात? अब इसके लिए ये लोग कहाँ से व्याख्या ला रहे हैं? देखिए, संविधान का भाग 9A
जो नगरपालिका से संबंधित है का अनुच्छेद 243ZC क्या कहता है? यह कहता है कि नगरपालिका कानून 5वें अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं है। यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ी हो रही है। इन लोगों की व्याख्या कहती है कि यह अनुच्छेद केवल संविधान स्तरीय भाग 9 यानी नगरपालिका को बाहर रखता है, परंतु राज्य को अपने सामान्य विधायी अधिकार जिसमें अनुच्छेद 246 है, 7वीं अनुसूची है, स्टेट लिस्ट 5 है और लोकल गवर्नमेंट के लिए रूल बनाने के अधिकार के बल पर नगरपालिका अधिनियम बनाने से नहीं रोकता। इसीलिए भाजपा की अर्जुन मुंडा सरकार ने झारखंड विधानसभा में 2011 में झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 पारित किया। इसमें आदिवासी क्षेत्रों को भी निकाय बनाने और चुनाव कराने की व्यवस्था है। साथ ही राज्यपाल की अधिसूचना से राज्य के नगरपालिका कानून को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किया गया। कानूनी व्याख्या यह है कि उड़ीसा में सुप्रीम कोर्ट ने सुंदरगढ़ जिला आदिवासी एडवोकेट्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा 2013 में राज्यपाल के आदेश से उड़ीसा म्युनिसिपल एक्ट को वैध माना। झारखंड में भी यही हो रहा है। झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 राज्यपाल के प्रावधान के तहत चुनाव हो रहे हैं। हाल के चुनाव जैसे 2022-23 में रांची, जमशेदपुर आदि में हुए सभी इसी एक्ट के तहत हुए। राज्य निर्वाचन आयोग ने रांची सहित सभी नगर निकायों की आरक्षण सूची झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 की धारा 27 और झारखंड म्युनिसिपल इलेक्शन रूल्स 2012 के नियम 9 के तहत जारी कर दी। राज्यपाल की ओर से अब तक कोई अधिसूचना नहीं आई कि झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 इन अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा या संशोधित रूप से लागू होगा। इसीलिए आयोग को चुनाव कराने का संवैधानिक कानूनी आधार मौजूद है। राज्यपाल का इससे संबंधित छूट देने संबंधी कोई निर्देश नहीं होने के कारण यह एक्ट वैध बन जाता है। न्यायालयों का भी इसे रद्द करने संबंधी कोई फैसला नहीं है। वैसे में यह कहा जाएगा कि झारखंड में चुनाव झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 के तहत हो रहे हैं, जो संविधान के भाग 9 से संबद्ध नहीं हैं और राज्य की शक्ति के तहत हो रहे हैं और 5वीं अनुसूची के पैरा 5(1) के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा लागू या संशोधित हैं। सामाजिक संगठन और कुछ याचिकाएं कहती है कि 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में नगर निकाय चुनाव असंवैधानिक है। उनका मूल तर्क यही है कि भाग 9A अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होता है। मेसा यानी म्युनिसिपल एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट संसद ने नहीं बनाया, इसलिए राज्य का कोई नगरपालिका कानून नहीं चलेगा। परंतु उपरोक्त राजस्थान हाईकोर्ट व सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व फैसले यह मान चुके हैं कि भाग 9A का ना लगना राज्य को अपने साधारण या विशिष्ट नगरपालिका कानून बनाने और चलाने से नहीं रोकता, जब तक कि राज्यपाल 5वीं अनुसूची के पैरा 5(1) के तहत छूट का निर्देश ना दे। सरकार की नगरपालिका कानून पर व्याख्या का सार तो यही है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में नगरपालिका कानून स्वतः बंद नहीं होता। वह तब तक विधिवत लागू रहता है जब तक कि राज्यपाल कोई विशेष आदेश नहीं देते। झारखंड में ऐसा कोई आदेश न होने से झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 पूरी तरह वैध है और उसी के तहत निर्वाचन आयोग चुनाव की प्रक्रिया चला रहा है। यदि कोई पक्ष चाहे तो वह याचिका दाखिल कर राज्यपाल से पैरा 5(1) के तहत नगरपालिका अधिनियम को 5वें अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर करने या संशोधित करने की अधिसूचना जारी करने की मांग कर सकता है। तब न्यायालय यह परीक्षण करेगा कि ऐसी छूट या संशोधन आदिवासी हितों के लिए आवश्यक है या नहीं। फिलहाल चुनाव कानूनन जारी है। मैंने कोशिश किया कि कानून की चालाकियों को आपको समझा सकूं, लेकिन यह तो आप बेहतर बता पाएंगे कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी या नहीं। अगर कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए अगले वीडियो तक के लिए सबों को धन्यवाद। जोहार।